दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे बिजनेस बताने वाला हूं जो कि रोड साइड बिजनेस है और बहुत ट्रेंडिंग में रहते हैं, सालों साल दबा के चलते हैं। तो वो कौन से बिजनेस होने वाले हैं उन्हें जान लेते हैं। अगर आप बिजनेस करने की इच्छा रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। क्या पता कौन सा बिजनेस आपके दिमाग में बैठ जाए और वो आपका फ्यूचर बदल के रख दे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के जो कि 10 बिजनेसों के बारे में डिटेल में आपको बताते हैं किस प्रकार से करना है, कहाँ करना है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि ये रोड साइड बिजनेस होने वाले हैं, तो इनको रोड पे के किनारे ही आप कर सकते हैं। पहले बिजनेस के बारे में बात करें तो वो है पान की दुकान। पान की दुकान का नाम सुनकर आप इसे हल्के में ना लें, ठीक है। अगर आप 10,000 15,000 रुपए बाहर कमाते हैं तो उससे कहीं ज्यादा अच्छा ये पान की दुकान होने वाली है। इसे आप करके भी जो कि 20-25 हजार रुपए महीने आराम से कमा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि पान की दुकान में इतना फायदा कहाँ से होता है, तो ऊपर ऊपर अगर आप समझोगे तो किसी चीज में फायदा नहीं है। आप भी कमाने जाते हैं, 10-15 हजार रुपए पाते हैं, रूम रेंट में चला जाता है, खुद की खुराकी में चला जाता है, अंत में बचता क्या है वो आप भी जानते हैं। तो चीजों को डीप में समझिए तब आपको समझ में। पान की दुकान का मतलब सिर्फ और सिर्फ पान ही बेचना नहीं होता है, ठीक है। वो एक टाइटल हो गया। उसके बाद अब समझिए बात को। पान की दुकान पे गुटखा भी बेचा जाता है। मैं नशीली चीजों का वो नहीं करता हूँ, ना ही सेवन करता हूँ, ना ही किसी को करने के लिए कहता हूँ, ना ही मैं बेचने के लिए भी बोलूंगा। लेकिन ये चीजें वास्तविकता में हो रही हैं और लोग इससे पैसे कमा रहे हैं और उनका घर चल रहा है इसी रोजगार के वजह से। तो ये मैं आपको भी सलाह दे सकता हूँ और दे रहा हूँ, ठीक है। करना ना करना वो आपके ऊपर है। गुटखा भी बेचा जाता है, सिगरेट भी बेचा जाता है, चाय भी बेची जाती है। और ये चीजें जो की हैं ट्रेंडिंग की चीजें हैं। ये ये नहीं है कि आप रख लिए उस पे मिट्टी जम रहा है, धूल पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इन्हें अपने दुकान पे रखेंगे तो ये बिकेंगे और ये तय है बिकना, क्योंकि ये लत वाली चीजें हैं। चाय क्या है, इसका लत लग जाता है लोगों को। आप 1 महीने सुबह कंटिन्यू चाय पीकर देखिए, उसके बाद आपको चाय ना मिलेगी तो आपका माथा ही घूमने लगेगा। नशा है, ठीक है। सिगरेट क्या है, सिगरेट का हाल मैं आपको क्या ही बताऊं। बहुत सारे लोगों का तो ये कहना है कि अगर सिगरेट हम ना पीते हैं तो फ्रेश नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार का नशा है ये। गुटखा की बात कर ले। गुटखा लोग कहीं दिख जाते हैं, कितना भी जरूरी होता है कहीं जाना, लेकिन रुक कर गुटखा जरूर खरीदते हैं। ये भी नशा हो गया। पान की तो बात क्या करें, पान तो एक रंगदारी टाइप में फेमस है। पान खाए हैं, बड़े लोग हैं, रंगबाज हैं, तो पान भी एक नशा है। तो नशा शब्द से ही समझ लीजिए कि उस चीज की नशा हो गई, वहां पैसा है। आपको नशा करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, नशा नशा बार बार मैं समझाया हूँ। तो नशा है तो वहां पे पैसा है और उस पैसे को आप पकड़िए। तो पान की दुकान खोल लीजिए, बहुत अच्छा खासा इनकम आपको ये जनरेट करके देगा। आप जो 10-15 हजार रुपए की नौकरी करने के लिए ट्रेन में जानवरों के जैसे कसा कर बाहर जाते हैं और वहां 10-15 घंटे की मजदूरी करते हैं, तो मजदूरी करना बंद कर दीजिए। आराम से खुद का काम करिए, ईमानदारी से काम करिए, अपने प्रोडक्ट में क्वालिटी दीजिए, ठीक है। 2 रुपए कम कमाइए लेकिन क्वालिटी दीजिए। पान बना रहे हैं तो इस प्रकार से इतना अच्छा पान बनाइए कि आपके इलाके में कोई वैसा पान बनाने वाला न रहे। और वो जो पान आपके इलाके में बनाता होगा, आप सोचेंगे कि उससे मैं अच्छा कैसे बना लूं। तो वो पैदा होने से पहले सीख कर नहीं आया था, वो भी आया यहाँ पे सीखा है। आप भी सीखिए, उस चीज को थोड़ा समय दीजिए। जहाँ पे आप कंपनी में 10-15 हजार रुपए की काम करते हैं, वो भी दूसरे को बड़ा करने के लिए। जो आप काम करते हैं उससे आपका मालिक बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो वो जो अब आपको काम पे रखा तो वो भी आपको ट्रेनिंग पे रखा है, सिखाया है। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने ट्रेनिंग पे मतलब पीरियड में रखा है। तो आप भी खुद को उस जोन में डालिए कि नहीं, मुझे 1 महीने 10 दिन उस चीज को सीखना है। और सीखने पे इंसान क्या नहीं सीख सकता है, सब कुछ सीख सकता है, ठीक है। तो ये बिजनेस हो गया। अब बात करते हैं दूसरे बिजनेस के बारे में। ये भी रोड साइड बिजनेस है, रोड के किनारे इसे आप कर सकते हैं, स्टॉल टाइप में लगा सकते हैं। वो है सब्जी का बिजनेस। सब्जी का बिजनेस जो कि कभी बंद न होने वाला बिजनेस है, क्योंकि हम भी सब्जी खाते हैं, आप भी खाते हैं और हर घर की जरूरत है सब्जी। तो सब्जी का बिजनेस तो हर किसी को, मतलब कि मैं नहीं बोलूंगा कि नहीं हर कोई ही इस बिजनेस को कर ले, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मैं कोई और बिजनेस कर रहा हूँ और साइड बिजनेस करना है मुझे, ठीक है। तो आप सब्जी का व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत फायदा तो नहीं है। जैसे पान के बिजनेस में बहुत फायदा है, उस प्रकार से तो फायदा नहीं है।
लेकिन आपके यहाँ मार्केट अगर अच्छा लगता है तो फिर भी आप जो कि पर डे का 1000-1500 रुपये आराम से बचा सकते हैं। 1000-1500 रुपये बचा सकते हैं अगर मार्केट आपके यहाँ अच्छा लगता है तो, ठीक है। लेकिन ये रोड साइड बिजनेस है और रोड साइड पे भी इसे कर सकते हैं। बात करते हैं अगले बिजनेस के बारे में। अगला बिजनेस भी होने वाला है फल से रिलेटेड, ठीक है। तीसरा बिजनेस है हम लोगों का, हाँ तीसरा बिजनेस है हम लोगों का, वो है फल। फल का भी सब्जी की तरह ही हाल है, सेम टू सेम ही समझ लीजिए। इसमें भी मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इसे भी आप करते हैं तो 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं। फल का भी जो बिजनेस है वो भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। आपको भी पता है कि फल की ज़रूरत कहाँ-कहाँ इंसान को पड़ती है। बीमारी में पड़ती है, कोई बीमार हो गया रिलेटिव, उसको देखने जाना है तो फल लेकर ही जाना है। साथ ही साथ पूजा पाठ हो गया, उसमें भी फल लगना ही लगना है। तमाम चीज़ों में फल लगता है और फल बिकता है, इस बात को आप समझिए। और फल प्रॉफिट भी आपको देता है। अब बात कर लेते हैं अगले बिजनेस के बारे में। अगला बिजनेस यानी कि पांचवा हमारा बिजनेस होने वाला है पानी पूरी का बिजनेस, यानी गोलगप्पे। जैसे कि लोग पान, सिगरेट और सारी नशीली पदार्थों का सेवन करने के लिए जाने जाते हैं कि ये नशा करते हैं, वैसे लोगों को गोलगप्पे का भी नशा है। गोलगप्पा मुझे लगता है कि 100 में 2-4 लोग ही होंगे जिन्हें पसंद नहीं होगा, नहीं तो बाकी सबको पसंद है। और गोलगप्पा की दुकानें कितनी भी खुल जाएं, वो चलती ही हैं और चल रही हैं। इस चीज़ को आप भी जानते हैं। इसमें भी आप थोड़ा समय दे सकते हैं, इसको सीख सकते हैं कि किस प्रकार से बनाना है, और उसके बाद अपना प्रोडक्ट में थोड़ा क्वालिटी ऐड करिए और लोगों को प्यार से खिलाइए। लोग आपके यहाँ अगर गोलगप्पा अच्छा लग गया तो बार बार आएंगे और आपका इनकम बढ़ जाएगा। 15-20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये आप आराम से गोलगप्पे से कमा सकते हैं। अब बात करते हैं अगले बिजनेस के बारे में, वो है गाड़ी धुलाई के बिजनेस। गाड़ियां चलेंगी, गंदी होंगी। लगभग लगभग हर घर में आज की डेट में गाड़ियां हैं, ठीक है। मैं ये एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन लगभग लगभग तो सभी के घर में गाड़ियां हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, तो ठीक है। तो गाड़ियां हैं तो चलेंगी, चलेंगी तो गंदा होंगी, और गंदा होंगी तो उन्हें धुलने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप गाड़ी धुलाई का भी बिजनेस कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ अगर उसके साथ कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं तो गाड़ी धुलाई के साथ आप पंचर बनाना भी सीख सकते हैं। गाड़ी धुलना तो लगभग लगभग सबको आता है, फिर भी थोड़ा बहुत उसमें सीखने की जरूरत है, तो वो तो आराम से सीख लेंगे, लेकिन पंचर बनाना क्योंकि सीखना पड़ेगा, तो वो भी आप सीख सकते हैं। उसके साथ और भी कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि गाड़ी में हवा चेक करना, हवा भरना, तो आप वो भी काम कर सकते हैं। अब बात कर ले अगले बिजनेस के बारे में, तो वो है मोबाइल की दुकान। अगर थोड़ा सा बजट आपका ज़्यादा है, 50,000 रुपये तक बजट हो जा रहा है, तो आप मोबाइल का दुकान खोल सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि 15-20 हज़ार की तो एक ही मोबाइल आता है, तो 2-3 मोबाइल लेके बैठेंगे तो क्या बिकेगा। मोबाइल नहीं बेचना है, मोबाइल से रिलेटेड प्रोडक्ट आपको बेचना है। जैसे चार्जर पिन हो गया, चार्जर हो गया, स्क्रीन गार्ड हो गया, मोबाइल कवर हो गया, इन सारी चीज़ों को अगर आप होलसेल में लेते हैं तो बहुत सस्ते दाम पर आपको अच्छा खासा क्वांटिटी में, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा रिसर्च आपको करना होगा कि किस मार्केट में मिलता है, कहाँ मिलता है, और जाकर आपको जेन्युइन तरीके से पता करके वहाँ से प्रोडक्ट लेके आना है, अपना दुकान खोलना है। ये अगर आप रोड साइड पे स्टॉल भी लगाते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से बिकता है और बहुत अच्छा मुनाफा देता है, क्योंकि बहुत कम प्राइस में आपको प्रोडक्ट मिल जाता है और आप इसको ऊंचे दाम पे बेच सकते हैं। जैसे कि फ़ोन एग्जांपल के तौर पे बता दूं, फ़ोन का जो स्क्रीन होता है ये आपको 5 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये में मिल जाता है, और इसको आप किसी के फ़ोन पे लगाएंगे तो 60 रुपये, 70 रुपये, 50 रुपये ऐसे करके आराम से ले सकते हैं, तो बहुत फायदा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगले बिजनेस के बारे में। तो इसमें थोड़ा सा जो लागत है वो और ज़्यादा है, वो है ई रिक्शा। ई रिक्शा आप ले सकते हैं। अगर आप जो कि एक बार में पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो आप जो कि किस्त में भी ई रिक्शा ले सकते हैं, और दिन में आप ई रिक्शा चलाकर 1000-1500 रुपये आराम से कमा सकते हैं। जिसमें अगर लागत की बात करें तो अगर आप उसमें से कुछ पैसे निकाल भी देते हैं, 500 रुपये आप अपना खर्च भी निकाल देते हैं, तो 1000 रुपये आपका सिर्फ बच जाता है। चार्जर का, किस्त का सारा पैसा निकाल देंगे तो 1000 रुपये आपका सिर्फ बचेगा ही बचेगा। और आपको बता दें इसी वजह से इसमें इतना फायदा है कि आप अपने शहर में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ई रिक्शा का प्रचलन बढ़ गया। अब जहाँ जिधर देखो उधर ई रिक्शा लोग लेकर दौड़ा रहे हैं, ठीक है। तो ई रिक्शा का भी आप बिजनेस कर सकते हैं। अब अगले बिजनेस के बारे में बात कर लें। 9वां बिजनेस होने वाला है मोमोज का बिजनेस। मोमोज भी अगर आप रोड साइड पे बेचते हैं तो बहुत अच्छा बिकेगा। ट्रेंडिंग का जो कि बिजनेस है ये मोमोज बेचना।
और इसे अगर आप अच्छे तरीके से बनाते हैं, क्वालिटी भरा प्रोडक्ट लोगों को प्रोवाइड करते हैं, तो लोग रिपीटेड मोड में आपके पास आएंगे, बार बार आएंगे, और इससे भी आप 15-20 हज़ार रुपये महीने हर महीने जो कि आराम से कमा सकते हैं। अब बात करते हैं 10वें बिजनेस के बारे में। तो 10वां बिजनेस होने वाला है बर्गर का बिजनेस। बर्गर का बिजनेस भी जो कि बहुत ज़्यादा इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो बर्गर बनाना अगर आपको नहीं आता है, मोमोज बनाना आपको नहीं आता है, तो 1 हफ्ते, 1 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में आपको ट्रेनिंग पीरियड में रख लीजिए, खुद को सीखने के लिए दे दीजिए और सीखिए, और ये बिजनेस आप कर सकते हैं। बर्गर का बिजनेस करके भी लोग 15,000 20,000 रुपये महीने कमा रहे हैं, और आप भी कमा सकते हैं। यकीन करिए, आप भी कमा सकते हैं। खुद पे यकीन रखिए, और ये जो भी मैंने आपको बिजनेस बताया है, इनमें से कोई भी बिजनेस आप एक पकड़िए और उस पे मेहनत करिए, उसमें महारथी बिल्कुल हो जाइए, आपके जैसा उस इलाके में कोई ना हो। उसके बाद देखिए कि आपका बिजनेस किस प्रकार से आगे बढ़ता है, रफ्तार पकड़ता है। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वाली वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। और क्या पता कौन सा बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में बैठ जाए और वो बिजनेस आइडिया आपका जीवन का रुख ही बदल दे, आपके जीवन में रोशनी भर दे। धन्यवाद।